तो कॉरिडोर बन रहा था तो उसमें तुड़ाई हुई, तमाम घर जो पुराने थे उसको तोड़ा गया, रोड चौड़े करने के लिए खुदाई हुई। जब खुदाई हुई वो ज्ञान वापी उस बीच में आता है, उसमें मंदिर के इतने पुराने अवशेष मिले हैं, एकदम मस्जिद के चारों तरफ। जब चारों तरफ पुराने अवशेष हैं, बीच में मस्जिद है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ है। अयोध्या में भी मस्जिद है, काशी विश्वनाथ में भी मंदिर के सट के मस्जिद है, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि के सटे सबसे बड़ी मस्जिद है। लेकिन जामा मस्जिद के पास कोई मंदिर तो नहीं है, लाल किले के पास कोई मंदिर तो नहीं है। ऐसा क्यों? यह अगर गंगा जमुना है, लोग कहते हैं कि इस देश में गंगा जमुना है, 800 साल का संबंध है, तो सिर्फ मंदिरों के पास ही मस्जिद क्यों? काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो अभी तक मसला चला आ रहा था, उसको लेकर आज कोर्ट ने कह दिया है कि एएसआई की तरफ से एक टीम बनाई जाए जो कि इस जो मस्जिद है उसकी जांच करे और वहाँ पे देखे कि क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ के। देखिए, एक चीज़ तो है, बहुत पहले नारा लगता था, चूँकि मैं 6 दिसंबर को अयोध्या वाली जो विवादित ढांचा गिराया गया था उसमें भी था मैं, तो एक वहाँ एक नारा लगता था कि अयोध्या झांकी है और काशी मथुरा बाकी है, ये नारा लगता था। तीनों लेंगे एक साथ, है ना, अयोध्या मथुरा विश्वनाथ। असल में इसके पीछे कुछ कारण है, अब मैं आपको कारण बता रहा हूँ, सुन के इस देश के हर व्यक्ति का रोंगटा खड़ा हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपने बच्चे को लेकर निकला अपने परिवार के साथ, तो सबसे पहले हम लोग गए अयोध्या, अयोध्या के बाद गए विश्वनाथ, विश्वनाथ के बाद आए मथुरा, मथुरा के बाद दिल्ली में रहता ही हूँ। तो मेरा छोटा बच्चा 7 साल का मुझसे एक सवाल करता है। उस बच्चे का सवाल सुनिए, कितनी जानदार बात मैं कह रहा हूँ। कहा कि पापा हम अयोध्या गए, वहाँ भी जब मैं बताया वो कटघरा घेरा हुआ था, तो कि यहाँ मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद दिखाया, उसको समझाया, वहाँ लिखा हुआ है, वो पढ़ रहा था, छोटे छोटे अक्षरों में पूरा डिटेल लिखा हुआ था। जब वो काशी विश्वनाथ गया, वहाँ भी उसको मिला। उसके बाद से मथुरा आए, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के जस्ट पीछे बहुत बड़ा मस्जिद है। तो वो सवाल किया मन में, घूमते घूमते उस 7-8 साल के बच्चे के जेहन में ये सवाल आया। वो गया है यहाँ क्या बोलते हैं, जितने लाल किला गया है, ठीक, कुतुब मीनार गया है, मैंने जितनी बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ भी घुमाया हूँ मैं उसको, ठीक ना। तो कहा कि पापा अयोध्या में भी मस्जिद है, काशी विश्वनाथ में भी मंदिर के सट के मस्जिद है, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि के सटे सबसे बड़ी मस्जिद है, लेकिन जामा मस्जिद के पास कोई मंदिर तो नहीं है, लाल किले के पास कोई मंदिर तो नहीं है, हैदराबाद के चार मीनार के पास कोई मंदिर तो नहीं है। ऐसा क्यों? यह अगर गंगा जमुना है, लोग कहते हैं कि इस देश में गंगा जमुना है, 800 साल का संबंध है, तो सिर्फ मंदिरों के पास ही मस्जिद क्यों? उस 8 साल के बच्चे के सवाल का जवाब मैं क्या दूं? मैं हतप्रभ रह गया। तो पूर्वजों ने सोचा होगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। अगर इतने ही वो लुटेरे महान थे तो बनवाना चाहिए। अगर दिल्ली में जामा मस्जिद इतना पुराना है तो उसके पास एक हिंदुओं के लिए छोटा मंदिर तो बनता है ना भाई, होना चाहिए भाई। इतिहासकार तो बताते हैं ना कि बहुत महान लोग थे, अकबर महान, औरंगजेब, लिखा हुआ है किताबों में। अगर इतने महान लोग थे, तमाम लोग कहते हैं कि हिंदुओं को रखने, इतने हिंदू हैं, वो चाहे होते तो बदल दिए होते, तो क्या हिंदुओं के लिए जामा मस्जिद के पास एक छोटा मंदिर नहीं होना चाहिए? जो कहते हैं कि हमारे पुरोधा ने बनवाए, भाई हैदराबाद से आवाज़ आता है, जितने अमानतुल्लाह से लेके सारे लोग कहते हैं कि हम अगर पाकिस्तान, कोई कह देता है मजाक में कि भाई जो वंदे मातरम नहीं गाएगा, जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा, जो इस देश को अपना नहीं समझेगा, उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ऐसी बातें अगर कहीं से आती हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लीजिए तो हम बता देंगे। जब यह बात लोग सुनते हैं तो कहते हैं कि इस मानसिकता के लोग जो इस भारत से, भूमि से और भारत की संस्कृति से और भारत की विचारधारा से जो प्रेम नहीं करते हैं, उनको देश के जिन्ना के देश में चले जाना चाहिए। यह आवाज़ जब आ जाती है तो वह लोग क्या कहते हैं कि हम लाल किला भी ले जाएंगे, कुतुब मीनार भी ले जाएंगे, जामा मस्जिद भी ले जाएंगे, सब ले जाएंगे। तो वो बच्चे, उस बच्चे का यही सब सुनते सुनते, टीवी पे देखते देखते वो बच्चा कहा था कि यहाँ छोटे हिंदुओं के लिए छोटा सा मंदिर क्यों नहीं। तो उसी के तहत
सही बात यह है कि 50,000 ऐसे मस्जिद हैं जिनकी खुदाई होगी तो इस देश में पता चलेगा कि वहाँ नीचे पहले मंदिर था, उसके ज़मीन में है इस तरह के, लेकिन सिर्फ 3 की बात हो रही है। लेकिन सही आंकड़े अगर इतिहास खोदे जाएंगे और खंगाले जाएंगे तो 50,000 इस तरह के हैं। इस सीने में दफन है वो 50,000। लेकिन हमारी संस्कृति है विश्व बंधुत्व की, हमारी संस्कृति है भाईचारे की। अयम निजः परो बेती गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। पूरे धरती पे जो भी हैं सबको अपना परिवार, अपना भाईचारा मानते हुए हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मनीषियों ने यही सिखाया, बताया कि सबको लेके चलना है। लेकिन क्या बाकी लोग भी इस संस्कृति को मानेंगे? जो छोटी छोटी बात पे देखी है ना, एक साधु ने यति नरसिंहानंद कह दिया तो इसका गला काट देंगे, इसका ये कर देंगे। अमानतुल्लाह ने बोला था ना साफ साफ, तो उन्होंने बताया था कि हमको मौका मिलेगा जिस दिन वह सत्ता में आएंगे। आज अगर हमारा कोई अपना है तो वह सबको लेके चल रहा है, जिस दिन उनकी सत्ता आएगी तो क्या हाल है हिंदुओं का पाकिस्तान में? छोटी सी बात, प्रेम का संबंध और आगे ले जाने के लिए, और भारत से ट्रेन ले जाने के लिए मोदी जी गए थे बांग्लादेश। वहाँ 5 लोग मार दिए गए, वहाँ दंगा हो गया, वहाँ हिंदुओं का घर जला दिया गया। यह है वहाँ उनको दिया गया जो उस देश में जहाँ पे हमने खून से सींचा, हमने देश बनाया। बांग्लादेश, पाकिस्तानियों ने जो अत्याचार किया था बांग्लादेश पे, अत्याचार देख के भारत की सेना जाके उन लोगों को बचाई, उनको हमने देश बना के दिया, अपने खून से सींचा। और कल हमारे प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं तो वहाँ क्या संदेश देते हैं दुनिया को? यही तो हैं। उनसे ये अलग कैसे हैं? इनसे अगर पूछा जाए सवाल करके कि पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों से, वह भी तो कल हमारे भाई थे जब सब एक था, तो वह भी तो वही पद। तो काशी विश्वनाथ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उन्होंने कह दिया है कि एएसआई की तरफ से एक टीम गठित की जाए जिसमें 5 लोग हों। इस बात को लेकर आप क्या देखते हो, क्या समझते हो इन सारी चीज़ों को लेकर? नहीं, गठित होना चाहिए। और सिर्फ कारण है इसके पीछे, बिल्कुल सही फैसला है। कारण बताऊं कि अभी वहाँ कॉरिडोर बन रहा था, बहुत सकरी गलियां हो गई थी, लोग जाने के लिए, भीड़ जाने के लिए जगह नहीं थी, गाड़ी रखने के लिए जगह नहीं थी। और जब ये महाशिवरात्रि के दिन वहाँ लाखों लोगों की भीड़ होती है, और वो एक विश्व के लोग ज्ञान पाने के लिए, वो शिव के त्रिशूल पे बसा हुआ वो शहर है। ये कहा जाता है कि दिन भर शंकर भगवान शाम को कहते हैं कि विश्वनाथ काशी डूब जाए, लेकिन सुबह जब हर हर गंगे और हर हर महादेव कह के जब पूरा काशी जल चढ़ाता है तो कहते हैं जाने दो हमारे भक्त हैं, सबको माफ़ कर दो। ऐसा वहाँ की परंपरा है। ज्ञान की गंगा बहती है, वहाँ किसी व्यक्ति से बैठेंगी। तो कॉरिडोर बन रहा था तो उसमें तुड़ाई हुई, तमाम घर जो पुराने थे उसको तोड़ा गया, रोड चौड़े करने के लिए खुदाई हुई। जब खुदाई हुई, वो ज्ञान वापी उस बीच में आता है, उसमें मंदिर के इतने पुराने अवशेष मिले हैं, एकदम मस्जिद के चारों तरफ। जब चारों तरफ पुराने अवशेष हैं, बीच में मस्जिद है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ है, और पक्का है निकलेगा। यह वहाँ सबूत इस समय तक मिल चुका है। वहाँ के वीडियोज, वहाँ के फ़ोटोज़, वहाँ की बातें सब कोर्ट में ला के रखा गया है। और निश्चित रूप से जिस समय औरंगजेब था, वह जब काशी विश्वनाथ पे चढ़ाई किया था, तो आज भी किताबों में लिखा हुआ है कि वहाँ के पुजारी लोग यह कि इनके हाथ ना लगे हमारे भगवान शिवलिंग का, तो उन्होंने वो जो ओरिजिनल शिवलिंग था उसको निकाल के, और वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद के बीच में एक कुआं है, उस कुएं में ले जाके उस लिंग को डाल दिए। आज के डेट में भी जो पुराने विद्वान हैं और जानकार हैं, वह एक बार काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद अपने आत्मा में उस कुएं का भी दर्शन करना चाहते हैं, जो ज्ञान वापी मस्जिद के बीच में। जब जान गया औरंगजेब की कुएं में डाल दिया गया, हालांकि मंदिर का कुआं था वो, तो कहा कि असली विश्वनाथ यहाँ है। इतना चिढ़ था उसको कि वहीं वह मस्जिद बनवा दिया। इसलिए मस्जिद संदेह के घेरे में है। पूरे देश को और तथा कथित अल्पसंख्यक भाइयों को भी भाईचारे को अच्छा रखने के लिए, इस सनातनी परंपरा और गंगा जमुना के तहजीब को कायम करने के लिए, संविधान की विश्वसनीयता और एकता और अखंडता को कायम करने के लिए
उनको आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि जांच कराइए। अगर अयोध्या के तरह से हमारे ज्ञानवापी में निकलता है कि नीचे मस्जिद तोड़ के इन अराजक तत्वों ने बनाया है, तो हमारी एकता न टूटे, हम हिंदू भाइयों के साथ खड़ा होंगे। जो अभी कमेटी जो बनाई जाएगी उसमें अल्पसंख्यकों की तरफ से भी 2 व्यक्ति उसमें मौजूद रहेंगे। सवाल ये भी उठता है कि जब राम मंदिर को लेकर जब अयोध्या में वहाँ पे भी जो खुदाई चल रही थी तो एएसआई की टीम वहाँ पर भी गई थी और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ मस्जिद के नीचे से, ढांचे के नीचे से काफ़ी सारी चीज़ें निकली थी। तो आपने देखा होगा कि कांग्रेस की तरफ से काफ़ी सारे नेता थे, जब फैसला आया था राम मंदिर को लेकर तो कोर्ट पहुँच गए थे। क्या फिर से ऐसी हरकतें देखी जाएंगी अब? वो तो अपीजमेंट के लिए, उनको वो हमेशा वोट के लिए काम किए हैं ना। वो 60 साल से तो इस देश का गरीबी मिटा रहे हैं। जवाहरलाल भी मिटाए, इंदिरा गांधी भी मिटाई, सोनिया गांधी मिटाई, राहुल गांधी मिटा रहे हैं। उनके बाद सारे लोग बने, पूरा गांधी परिवार आज तक 60 साल से यही ना, पहला नारा यही निकला था कि इस देश से गरीबी मिटाएंगे। आज भी 45% गरीब हैं। तो उनको तो हर काम वोट दिखता है। लेकिन आज की जो सरकार है, 370 हटा, कोई चुनाव नहीं था। राम मंदिर निर्माण, कोई चुनाव नहीं था। 3 तलाक, कोई चुनाव नहीं था। इस देश की जो गड़ी हुई समस्याएं हैं, जिससे एकता, अखंडता और सौहार्द को मिटा सकती हैं, इस देश का नुकसान कर सकती हैं हमारे विकास में, उसको देश के प्रधानमंत्री एक एक करके हटा रहे हैं। उसी कड़ी में एक काशी विश्वनाथ और मथुरा भी होगा। इसको हटा देना चाहिए कि हमारे देश के आने वाले पीढ़ी को याद रहे कि यह जितनी भी इतिहास में गलतियां हुई वह सुधार किया हम सभी लोग मिलकर, जिसमें मुसलमान भी कह रहे हैं आपके हिसाब से कि मुसलमान भी रहें, बिल्कुल रहें, और सभी लोगों को मिलकर इन सब समस्याओं को ख़त्म करेंगे, ताकि सभी लोग मिलकर इस देश को दुनिया के नक्शे पे पुनः विश्वगुरु बनाना है। तो एकता के साथ हम सभी लोगों को मिलकर उग्र राष्ट्रवाद पे चल के हम विश्वगुरु बन सकते हैं।